अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेते, या फिर तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना बहस किए, बिना किसी पावर या पैसे के भी कमरे में आते हैं और पूरा माहौल उनके कंट्रोल में चला जाता है। अब अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा सिर्फ किस्मत, लुक्स या स्टेटस की वजह से होता है, तो आज तुम्हारा एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि असली फर्क तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी साइकोलॉजी में होता है। सोचो, एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, दोनों की नॉलेज लगभग बराबर है, दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है, दोनों की सैलरी भी लगभग सेम है। लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आता है तो एक इंसान टीम लीड बन जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्या पहला इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट था? नहीं। क्या उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था? जरूरी नहीं। फर्क सिर्फ इतना था, उसे पता था कि लोगों के दिमाग से कैसे बात करनी है। वो सिर्फ बोलता नहीं था, वो लोगों को महसूस करवाता था। और यही स्किल दुनिया के हर हाई परफॉर्मर के पास होती है। सीईओ, नेता, बेस्ट सेल्समैन, बेस्ट टीचर, बेस्ट लीडर, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, कम्युनिकेशन। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन, यानी ऐसा बोलना जिससे सामने वाला खुद तुम्हारी बात मानना चाहे। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें उसी किताब हाउ हाईली इफेक्टिव पीपल स्पीक का पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम समझाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि लोग सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं। और अगर तुमने आज की बातें सीख ली तो तुम्हारी कम्युनिकेशन हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाती। यह सिखाती है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। और अगर तुम इसे गलत इरादे से यूज करोगे तो शायद कुछ समय के लिए जीत जाओ, लेकिन लंबे समय में सब खो दोगे। तो अगर सच में सीखना है तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि शुरुआत आसान होगी, लेकिन आखिर में जो प्रिंसिपल आएगा वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, Why some people instantly command respect। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में एंटर करते हैं, बिना कुछ बोले ही सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है? और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी नॉलेज रखते हो, फिर भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है? क्या वो जन्म से ही कॉन्फिडेंट होते हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसी सीक्रेट स्किल होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती? सच तो यह है कि रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग तुम्हें सुनने का फैसला तुम्हारी पहली लाइन से नहीं, बल्कि तुम्हारे पहले इंप्रेशन से कर लेते हैं। सोचो, तुम किसी इंटरव्यू में जाते हो या पहली बार किसी नए इंसान से मिलते हो। तुमने अभी अपना इंट्रोडक्शन भी पूरा नहीं किया होता, लेकिन सामने वाला तुम्हारे बारे में एक राय बना चुका होता है। वो ये सोच चुका होता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं, भरोसेमंद हो या नहीं, और क्या तुम्हारी बात सुननी भी चाहिए या नहीं। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग पहले तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं, फिर तुम्हें सुनते हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा समझाऊंगा, तो लोग मुझे इंप्रेसिव समझेंगे। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। जो इंसान अपनी वैल्यू हर समय साबित करने की कोशिश करता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा अनसिक्योर होता है। दुनिया के हाई परफॉर्मर्स को देखो, वो कमरे में आते ही सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाते, वो हर किसी से बहस नहीं करते, उन्हें अपनी हर बात साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उनकी आवाज से नहीं, उनकी मौजूदगी से दिखता है। और यही इस किताब का पहला सबसे बड़ा सबक है। रिस्पेक्ट इज अर्न बिफोर द कॉन्वर्सेशन इवन बिगिंस। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, तो सिर्फ अपने शब्दों पर काम मत करो, अपने बिहेवियर, अपने पोस्चर, अपनी आंखों के कांटेक्ट और अपनी शांति पर भी काम करो। क्योंकि आखिर में लोग ये याद नहीं रखते कि तुमने कितनी देर बात की थी,
उन्हें सिर्फ इतना याद रहता है कि तुम्हारे साथ खड़े होकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। और यकीन मानो, जिस दिन तुम्हारी प्रेजेंस बोलना शुरू कर देगी, उस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू शब्दों से साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 2, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल स्पीकर्स, लीडर्स और बिजनेसमैन एक ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिसकी वजह से लोग उनकी बातें सालों तक याद रखते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, या फिर उनकी स्पीकिंग नेचुरली अच्छी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दुनिया का कोई भी इंसान सिर्फ फैक्ट सुनकर ज्यादा देर तक इंटरेस्टेड नहीं रह सकता। इंसान का दिमाग डेटा स्टोर करने के लिए नहीं बना, वो स्टोरी स्टोर करने के लिए बना है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि रोज एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, तुमने सुन लिया, लेकिन क्या इस एक लाइन ने तुम्हारे अंदर कुछ बदल दिया? शायद नहीं। अब यही बात दूसरे तरीके से सुनो। एक 32 साल का आदमी था। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सुबह देर से उठना, ऑफिस जाना, जंक फूड खाना, रात को मोबाइल चलाते चलाते सो जाना। उसे लगता था कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक दिन ऑफिस की 3री मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी सांस फूल गई। उसने इसे इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद चेकअप करवाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और सिर्फ एक लाइन बोली, अगर आज नहीं बदले तो कुछ साल बाद पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद उसने सिर्फ एक आदत बदली, रोज आधा घंटा चलना शुरू किया। 1 साल बाद उसका वजन कम था, एनर्जी पहले से दुगनी थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे अपने शरीर पर कंट्रोल महसूस होता था। अब सच सच बताना, इन दोनों में से कौन सी बात तुम्हें ज्यादा याद रहेगी, एक लाइन या पूरी कहानी? यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। फैक्ट्स दिमाग को जानकारी देते हैं, लेकिन स्टोरीज दिमाग के अंदर तस्वीर बना देती हैं, और इंसान तस्वीरें कभी नहीं भूलता। यही वजह है कि तुम्हें बचपन की कहानियां आज भी याद हैं, लेकिन पिछले हफ्ते किसी किताब का पढ़ा हुआ पैराग्राफ याद नहीं। क्यों? क्योंकि कहानी में इमोशन होता है, और जहां इमोशन होता है वहीं मेमोरी बनती है। अब एक और चीज समझो, जब तुम किसी को सिर्फ सलाह देते हो तो उसका दिमाग तुम्हारी बात सुनता है, लेकिन जब तुम उसे एक कहानी सुनाते हो तो उसका दिमाग उस कहानी को जीने लगता है। यही वजह है कि बड़े बड़े लीडर्स अपनी स्पीच की शुरुआत नंबर से नहीं, कहानियों से करते हैं। वो पहले तुम्हें महसूस करवाते हैं, फिर समझाते हैं। और यही फर्क एवरेज कम्युनिकेटर और हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर के बीच होता है। अब सोचो, अगर कोई सेल्समैन तुमसे कहे यह घड़ी बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन अगर वही बोले एक आदमी इस घड़ी को पहाड़ों पर लेकर गया, बारिश हुई, पत्थरों से टकराई, फिर भी आज तक चल रही है, अब क्या होगा? तुम सिर्फ घड़ी नहीं देखोगे, तुम उस कहानी को देखोगे, और यही कहानी तुम्हारे दिमाग में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर बात में झूठी कहानी बनानी है, नहीं, मतलब सिर्फ इतना है, जब भी कोई बात समझानी हो तो उसे किसी असली एक्सपीरियंस, किसी ऑब्जर्वेशन या किसी रिलेटेबल सिचुएशन से जोड़ दो। क्योंकि लोग लॉजिक से समझते जरूर हैं, लेकिन डिसीजन हमेशा इमोशन से लेते हैं। अब यहां एक और बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं ज्यादा जानकारी देना मतलब ज्यादा इंप्रेस करना। नहीं, जरूरत से ज्यादा जानकारी दिमाग को थका देती है। इसीलिए अगर तुम्हें किसी को कुछ याद करवाना है तो 10 फैक्ट्स मत बताओ, एक ऐसी कहानी बताओ जो उन 10 फैक्ट्स को अपने अंदर समेटे हुए हो। क्योंकि एक अच्छी कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है, और जिस चीज को इंसान महसूस कर ले उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि आज भी हजारों साल पुरानी कहानियां लोगों को याद हैं, लेकिन कल सोशल मीडिया पर देखी गई आधी पोस्ट्स आज याद भी नहीं है। तो अगली बार जब भी किसी को समझाने बैठो, सीधे जानकारी मत देना, पहले उसके दिमाग में एक सीन बनाओ, उसे सोचने पर मजबूर करो,
उसे उस कहानी का हिस्सा महसूस करवाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने लोगों को सिर्फ सुनाना छोड़कर उन्हें महसूस करवाना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं रहेगी, वो इन्फ्लुएंस बन जाएगी। चैप्टर 3, आस्क डोंट टेल, द साइकोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हें किसी इंसान की सोच बदलनी हो तो तुम क्या करोगे? उसे बार बार समझाओगे या उससे ऐसे सवाल पूछोगे कि वो खुद अपनी सोच पर सवाल उठाने लगे? ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला उनकी बात नहीं मान रहा तो शायद उन्होंने ठीक से समझाया नहीं। फिर वो और बोलते हैं और बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि सामने वाला उनकी बात सुनना ही बंद कर देता है। लेकिन इस किताब का अगला प्रिंसिपल कहता है, पीपल हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू थिंक बट दे लव डिस्कवरिंग द आंसर देमसेल्व्स। यानी इंसानों को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें बताए कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अगर वही इंसान खुद उस नतीजे तक पहुंच जाए तो वो उसे कभी नहीं भूलता। अब इसे एक सिंपल उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारा एक दोस्त दिन भर मोबाइल चलाता है। अगर तुम उससे जाकर बोलो, भाई फोन चलाना बंद कर दे, इससे तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो क्या होगा? वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। वो बोलेगा, अरे नहीं यार, मैं तो बस टाइम पास करता हूं, इतना भी नहीं चलाता, सब चलाते हैं। अब वही बात दूसरे तरीके से बोलो। उससे सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर तू अगले 1 साल तक रोज 6 घंटे फोन चलाता रीच रहा तो क्या तुझे लगता है कि तेरी लाइफ आज से बेहतर होगी? बस अब उसका दिमाग खुद जवाब ढूंढना शुरू कर देगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब जवाब तुम्हारा होता है तो सामने वाला उसे रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन जब जवाब उसका अपना होता है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के बेस्ट टीचर्स, बेस्ट लीडर्स और बेस्ट कोच लेक्चर कम देते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि सवाल दिमाग को एक्टिव कर देता है और इंसान जिस जवाब को खुद खोजता है उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। अब यहां एक और दिलचस्प साइकोलॉजी समझो। जब कोई तुमसे सवाल पूछता है तो तुम्हारा दिमाग कुछ सेकंड के लिए बाकी सब चीजें छोड़कर सिर्फ उसी सवाल का जवाब ढूंढने लगता है। इसीलिए अच्छे स्पीकर्स अपनी बात की शुरुआत स्टेटमेंट से नहीं, सवाल से करते हैं। जैसे, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर आज से 5 साल बाद भी तुम्हारी लाइफ ऐसी ही रही तो क्या होगा? आखिर ऐसा क्यों है कि ऐसे सवाल सिर्फ अटेंशन नहीं पकड़ते बल्कि क्यूरियोसिटी भी पैदा करते हैं। और जहां क्यूरियोसिटी होती है वहीं लर्निंग होती है। लेकिन यहां एक गलती कभी मत करना। सवाल पूछने का मतलब सामने वाले को फंसाना नहीं है। कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका मकसद सिर्फ सामने वाले को गलत साबित करना होता है। ऐसे सवाल ट्रस्ट नहीं बनाते, दूरी बना देते हैं। असली सवाल वो होते हैं जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें, ना कि शर्मिंदा होने पर। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, तुम तुरंत बोलते हो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारी गलती है। लेकिन अगर तुम उससे पूछो, तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? अगर तुम्हारे पास एक मौका हो तो तुम सबसे पहले क्या बदलोगे? तो क्या होगा? धीरे धीरे वो खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लगेगा। और जब इंसान अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढ लेता है तो उसके उसे फॉलो करने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए याद रखना, एक एवरेज स्पीकर आंसर्स देता है, लेकिन एक हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर क्वेश्चंस देता है। क्योंकि आंसर्स नॉलेज दिखाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इंटेलिजेंस दिखाते हैं। तो आज से जब भी तुम्हें किसी को समझाना हो, हर बार बोलना मत शुरू कर देना। पहले एक अच्छा सवाल पूछना। हो सकता है तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि कई बार एक सही सवाल 1000 सही जवाबों से ज्यादा पावरफुल होता है। और यही आदत धीरे धीरे तुम्हें ऐसा इंसान बना देगी जिसकी बातें लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि खुद महसूस करेंगे। चैप्टर 4, योर प्रेजेंस स्पीक्स बिफोर यू डू। अगर मैं तुमसे कहूं कि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले ही तुम्हें जज कर चुके होते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। जब भी तुम किसी कमरे में एंटर करते हो, किसी इंटरव्यू में बैठते हो, किसी नए इंसान से मिलते हो या किसी मीटिंग में बोलने के लिए खड़े होते हो, उस समय लोगों का दिमाग तुम्हारे पहले शब्द का इंतजार नहीं करता। वो पहले तुम्हारी चाल, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी एनर्जी को पढ़ता है।
उसके बाद फैसला करता है कि तुम्हारी बात सुननी है या नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग 2 लाइन बोलकर भी पूरी भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग 10 मिनट बोलते रहते हैं और कोई सीरियसली नहीं लेता। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं होता, फर्क होता है प्रेजेंस का। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का पहला हिस्सा है कि जब तुम सामने आओ तो लोगों को बिना बोले ही यह महसूस हो जाए कि तुम में कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब जोर जोर से बोलना, हर समय मुस्कुराना या हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना है, जबकि असली कॉन्फिडेंस शांत होता है। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगली बार जब किसी से बात करो तो अपने कंधों को सीधा रखो, गर्दन ऊपर रखो, आंखों में देखकर बात करो और बिना जल्दी किए आराम से बोलो। सिर्फ इतना करने से सामने वाले का व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि इंसान शब्दों से ज्यादा सिग्नल पढ़ता है। अब बात करते हैं आवाज की। कई लोग बहुत अच्छा कंटेंट जानते हैं लेकिन उनकी आवाज में भरोसा नहीं होता। वे हर 2 लाइन बाद मतलब, असल में, शायद, जैसे शब्द बोलते रहते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि शायद इस इंसान को खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है। हाई परफॉर्मर्स अपनी आवाज को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे हर समय तेज नहीं बोलते, बल्कि जहां जरूरत होती है वहां धीमे हो जाते हैं। जहां कोई महत्वपूर्ण बात कहनी होती है वहां थोड़ा रुकते हैं। यह रुकना कमजोरी नहीं बल्कि कंट्रोल का संकेत होता है। सोचो, अगर कोई इंसान बिना रुके लगातार बोलता जाए तो कुछ मिनट बाद उसका हर शब्द एक जैसा लगने लगेगा। लेकिन अगर वही इंसान सही जगह पर पॉज ले, फिर एक महत्वपूर्ण लाइन बोले, तो वही लाइन लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। याद रखो, पॉज डर की निशानी नहीं है, पॉज ताकत की निशानी है। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बैठे बैठे भी लीडर लगते हैं, जबकि कुछ लोग खड़े होकर भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखते। इसका कारण है उनकी बॉडी। अगर तुम लगातार पैर हिला रहे हो, हाथों से खेल रहे हो, गर्दन झुका रहे हो, आंखें इधर उधर घुमा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर सामने वाले को यही बता रहा है कि तुम नर्वस हो। लेकिन अगर तुम्हारी मूवमेंट कंट्रोल में है, हाथ जरूरत पड़ने पर ही चलते हैं, आंखें स्थिर हैं और तुम्हारा पोस्चर खुला हुआ है, तो बिना कुछ कहे ही लोग तुम्हें ज्यादा भरोसेमंद मानने लगते हैं। अब एक और चीज समझो, सिर्फ बाहर की बॉडी लैंग्वेज बदलने से सब कुछ नहीं बदलता। उसके पीछे एक और लेवल होता है, जिसे साइकोलॉजी में स्टेट कहा जाता है। स्टेट मतलब उस समय तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति। अगर तुम अंदर से डरे हुए हो तो चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, छोटी छोटी चीजें तुम्हें एक्सपोज कर देंगी। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड शांत है तो तुम्हारा शरीर अपने आप कॉन्फिडेंस दिखाने लगेगा। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स किसी बड़ी मीटिंग, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन से पहले सिर्फ स्लाइड्स नहीं देखते, वे पहले अपनी स्टेट बदलते हैं। कुछ लोग गहरी सांस लेते हैं, कुछ लोग खुद को मानसिक रूप से जीतते हुए विजुअलाइज करते हैं, कुछ लोग अपने पुराने सक्सेसफुल मोमेंट्स याद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर अंदर की स्टेट सही है तो बाहर की बॉडी अपने आप सही हो जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब तुम मुस्कुराते हो तो सिर्फ सामने वाला ही अच्छा महसूस नहीं करता, तुम्हारा खुद का दिमाग भी अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसी तरह जब तुम सीधा खड़े होते हो तो सिर्फ लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं समझते, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी धीरे धीरे उसी स्टेट में आने लगता है। यानी शरीर सिर्फ दिमाग का असर नहीं लेता, बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करता है। इसलिए अगली बार जब किसी महत्वपूर्ण बातचीत में जाओ तो सिर्फ ये मत सोचो कि क्या बोलना है, पहले ये सोचो कि कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे सांस लेनी है और कैसी एनर्जी लेकर कमरे में जाना है। क्योंकि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हें महसूस करते हैं, और जब तुम्हारी प्रेजेंस मजबूत होती है तो तुम्हारे शब्दों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। यही कारण है कि हाई परफॉर्मर्स सिर्फ अच्छी स्पीच नहीं देते, वे अपनी पूरी प्रेजेंस को कम्युनिकेशन का हिस्सा बना देते हैं। जब वे कमरे में आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस पहले पहुंचता है और उनके शब्द बाद में। और यही वो अंतर है जो एक सामान्य स्पीकर और एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर के बीच दिखाई देता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग सबसे ज्यादा नहीं बोलते, बल्कि सबसे सही समय पर बोलते हैं, तो शायद तुम्हें यह बात अजीब लगे, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जो ज्यादा बोलता है वही स्मार्ट है, जो हर सवाल का जवाब तुरंत दे देता है
वही कॉन्फिडेंट है। लेकिन असल दुनिया इसके बिल्कुल उलट चलती है। जरा याद करो, जब किसी मीटिंग में कोई इंसान हर बात पर बोल रहा होता है, हर किसी को बीच में टोक रहा होता है और हर समय अपनी राय दे रहा होता है, तो कुछ देर बाद लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन उसी कमरे में एक ऐसा इंसान होता है जो पूरे समय शांत रहता है, ध्यान से सुनता है, और जब बोलता है तो पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान उस चीज की वैल्यू ज्यादा करता है जो हर समय उपलब्ध नहीं होती। अगर तुम्हारे शब्द हर सेकंड बाहर आ रहे हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ वहीं बोलते हो जहां बोलना जरूरी है, तो तुम्हारी हर बात का वजन बढ़ जाता है। हाई परफॉर्मर्स इस साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि कम्युनिकेशन का सबसे ताकतवर हिस्सा हमेशा शब्द नहीं होते। कई बार खामोशी भी एक मैसेज होती है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें हर समय चुप रहना है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी खामोशी को कंट्रोल करना सीखना है। मान लो किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी। ज्यादातर लोग उसी समय सफाई देने लगते हैं, अपनी बात साबित करने लगते हैं। लेकिन जो इंसान कुछ सेकंड शांत रहता है, सामने वाले की बात पूरी सुनता है और फिर आराम से जवाब देता है, वही ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। याद रखो, तुरंत रिएक्ट करना आसान है, कंट्रोल करके जवाब देना मुश्किल है, और यही मुश्किल चीज लोगों को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं पॉज की। जब तुम बिना रुके लगातार बोलते हो तो सामने वाले का दिमाग तुम्हारी बातों को प्रोसेस करने का समय ही नहीं पाता। लेकिन जब तुम किसी महत्वपूर्ण लाइन के बाद 2 या 3 सेकंड का पॉज लेते हो, तो वही लाइन लोगों के दिमाग में गूंजने लगती है। एक साधारण उदाहरण देखो। अगर कोई बोले, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी होगी क्योंकि समय निकल रहा है, तो ये एक सामान्य वाक्य लगेगा। लेकिन अगर वही इंसान बोले, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी होगी, और 2 सेकंड रुकने के बाद कहे, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो दूसरी लाइन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही पॉज की ताकत है। हाई परफॉर्मर्स सिर्फ शब्दों को कंट्रोल नहीं करते, वे शब्दों के बीच की खामोशी को भी कंट्रोल करते हैं। अब एक और बड़ी गलती समझो। बहुत से लोग किसी बातचीत में सिर्फ इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें खामोशी से डर लगता है। जैसे ही 2 सेकंड की चुप्पी आती है, वे तुरंत कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में वही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि जो इंसान खामोशी में भी सहज रहता है, लोग उसे ज्यादा आत्मविश्वासी मानते हैं। अब सोचो, किसी ने तुमसे एक मुश्किल सवाल पूछा। अगर तुम तुरंत जवाब दे दोगे तो हो सकता है जवाब अधूरा हो। लेकिन अगर तुम 2 सेकंड सोचो, सामने वाले की आंखों में देखो और फिर जवाब दो, तो वही जवाब ज्यादा समझदारी भरा लगेगा। ये सिर्फ जवाब नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारी इमेज भी बदल देता है। अब बात करते हैं सुनने की। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रभावशाली लोग अच्छे स्पीकर बनने से पहले अच्छे लिसनर बनते हैं। जब तुम किसी की बात बिना बीच में टोके सुनते हो, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है, और इंसान उसी व्यक्ति को पसंद करता है जो उसे महत्वपूर्ण महसूस करवाता है। यही वजह है कि कई लोग कम बोलकर भी बहुत मजबूत रिश्ते बना लेते हैं। वे लोगों को बोलने का मौका देते हैं, वे बीच में अपनी कहानी नहीं जोड़ते, वे हर समय सलाह नहीं देते, वे पहले समझते हैं फिर बोलते हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। अब एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो। जब तुम हर सवाल का जवाब तुरंत देने लगते हो, तो लोग तुम्हें सामान्य मानने लगते हैं। लेकिन जब तुम सोच समझकर जवाब देते हो, तो लोगों को लगता है कि तुम्हारे शब्दों की कीमत है। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे सलाह मांगे, तो तुरंत बोलना मत शुरू कर देना। पहले पूरी बात सुनो, कुछ सेकंड सोचो, फिर कम शब्दों में साफ जवाब दो। यही तरीका हाई परफॉर्मर्स अपनाते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खामोशी का मतलब डर नहीं है, खामोशी का मतलब कंट्रोल है। जब तुम्हें हर बात पर अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। यही आत्मविश्वास तुम्हारी आवाज में दिखाई देता है, यही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, और यही तुम्हारी बातों को असरदार बनाता है। तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू करो। हर बातचीत में थोड़ा कम बोलो, थोड़ा ज्यादा सुनो, महत्वपूर्ण बातों के बाद पॉज लो, और जवाब देने से पहले खुद को सोचने का समय दो। शायद शुरुआत में तुम्हें अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि लोग तुम्हें पहले से ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं,
तुम्हारी बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और तुम्हारी मौजूदगी का असर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आखिर में प्रभावशाली कम्युनिकेशन का राज सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, असल राज ये है कि तुम कब बोलते हो, कितना बोलते हो और कब अपनी खामोशी को बोलने देते हो। चैप्टर 6, ट्रस्ट, द फाउंडेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली वही लोग होते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं, तो यह बात शायद तुम्हें नॉर्मल लगेगी। लेकिन एक बात समझो, इंसान पहले तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता, वो पहले तुम पर विश्वास करता है। यही वजह है कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसे लोग पसंद और भरोसा करते हैं वही बात बोले, तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर वही बात कोई ऐसा इंसान बोले जिस पर भरोसा नहीं है, तो लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन का पहला नियम है, पहले ट्रस्ट बनाओ फिर इन्फ्लुएंस करो। अब सवाल है कि ट्रस्ट बनता कैसे है। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। सोचो, एक इंसान आज तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन कल बिना किसी वजह के अलग व्यवहार करने लगता है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। क्या तुम उस इंसान पर पूरी तरह भरोसा कर पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग उन लोगों पर भरोसा करता है जिनका व्यवहार समझ में आता है। अगर तुम्हारे शब्द और तुम्हारे काम एक जैसे हैं, तो लोग धीरे धीरे तुम पर भरोसा करने लगते हैं। दूसरी चीज है ऑथेंटिसिटी। आज के समय में बहुत सारे लोग सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक नकली पर्सनालिटी दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय तक कोई भी इंसान नकली नहीं रह सकता। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता और जैसा है वैसा दिखता है, उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। तीसरी चीज है लोगों को समझना। बहुत से लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोग पहले सामने वाले को समझते हैं। वे सुनते हैं, वे सवाल पूछते हैं, वे सामने वाले की सोच और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान को लगता है कि आप उसे समझते हो, तो उसके अंदर अपने आप एक कनेक्शन बन जाता है। लेकिन याद रखना, ट्रस्ट सिर्फ अच्छी बातें करने से नहीं बनता। ट्रस्ट छोटे छोटे कामों से बनता है। समय पर पहुंचना, अपना वादा पूरा करना, पीछे से वही रहना जो सामने से दिखते हो। यही छोटी चीजें लोगों के दिमाग में तुम्हारी इमेज बनाती हैं। और एक बार जब लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं, तो तुम्हारे शब्दों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि आखिर में लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, वे ये भी देखते हैं कि बोलने वाला इंसान कितना भरोसेमंद है। याद रखो, प्रभाव डालने से पहले विश्वास कमाना पड़ता है, क्योंकि लोग पहले इंसान पर भरोसा करते हैं, फिर उसकी बात पर। चैप्टर 7, नेवर वीकन योर ओन मैसेज। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सही बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते? वो लोग अच्छे आइडिया देते हैं, उनके पास नॉलेज भी होती है, लेकिन उनकी बातों में वो असर नहीं होता जिसकी जरूरत होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार समस्या उनकी बात में नहीं होती, समस्या होती है उनके बोलने के तरीके में। बहुत से लोग अपनी ही बात की ताकत खुद कम कर देते हैं। वे कुछ बोलते हैं और फिर उसी बात को कमजोर करने लगते हैं। जैसे, मुझे लगता है शायद ऐसा हो सकता है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन शायद मेरी सोच गलत हो सकती है। अगर आपको सही लगे तो अब ध्यान से समझो, विनम्र होना अच्छी बात है, लेकिन हर बात से पहले अपनी वैल्यू कम कर देना आपकी कम्युनिकेशन को कमजोर बना देता है। जब तुम खुद अपनी बात पर पूरा विश्वास नहीं दिखाते, तो सामने वाला क्यों दिखाएगा? हाई परफॉर्मर्स अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा सही होते हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी सोच को साफ तरीके से पेश करना आता है। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो उसे इस तरह बोलो, मेरा मानना है कि हमें इस तरीके को ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे ये कारण हैं। ये लाइन ज्यादा मजबूत लगती है क्योंकि इसमें क्लैरिटी है। अब एक और बड़ी गलती समझो, कई लोग जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई तो लोग उन्हें समझेंगे नहीं। लेकिन कई बार ज्यादा सफाई देना उल्टा असर करता है।
जब तुम किसी छोटी सी बात को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हो तो सामने वाले को लग सकता है कि शायद तुम्हें खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है। कॉन्फिडेंट लोग अपनी बात रखते हैं और उसे जगह देते हैं। उन्हें हर किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं शब्दों की। तुम्हारे कुछ शब्द तुम्हारे मैसेज को कमजोर बना देते हैं, जैसे बस, शायद, कोशिश करूंगा, देखते हैं। इन शब्दों की जगह ज्यादा स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करो। मैं कोशिश करूंगा की जगह बोलो, मैं इसे पूरा करने पर काम कर रहा हूं। शायद यह सही हो की जगह बोलो, मेरे हिसाब से यह बेहतर विकल्प है। छोटे बदलाव लेकिन बड़ा प्रभाव। एक और चीज जो हाई परफॉर्मर्स समझते हैं वह है अपनी बात को दोहराना। अगर तुम्हें अपनी बात महत्वपूर्ण लगती है तो उसे शांत तरीके से दोहराने से मत डरो। कई लोग सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि कोई दूसरा उनकी बात से सहमत नहीं होता। लेकिन मजबूत कम्युनिकेटर जानते हैं कि हर असहमति का मतलब यह नहीं कि वे गलत हैं। वे सुनते हैं, सोचते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी बात पर टिके रहते हैं। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय सही हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम अपनी बात को सम्मान के साथ रख सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम बोलो तो अपनी ही बात को कमजोर मत करना। अपने शब्दों को चुनो, अपनी आवाज पर भरोसा रखो और अपनी बात को इस तरह रखो कि सामने वाला महसूस करे कि तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। क्योंकि एक मजबूत मैसेज सिर्फ अच्छे आइडिया से नहीं बनता, वह बनता है उस इंसान से जो अपने आइडिया को मजबूती से पेश करना जानता है। चैप्टर 8 विन पीपल नॉट आर्ग्यूमेंट्स। क्या तुमने कभी ऐसी बहस देखी है जिसमें दोनों लोग सिर्फ अपनी बात सही साबित करने में लगे रहते हैं? एक इंसान कुछ बोलता है, दूसरा तुरंत उसे काट देता है। फिर पहला इंसान और ज्यादा जोर लगाता है। धीरे धीरे बात मुद्दे से हटकर ईगो पर आ जाती है। और आखिर में क्या होता है? शायद कोई एक इंसान बहस जीत जाता है, लेकिन रिश्ता हार जाता है। यही वो चीज है जिसे हाई परफॉर्मर समझते हैं। उन्हें पता होता है कि हर बातचीत का उद्देश्य सामने वाले को हराना नहीं होता। असली उद्देश्य होता है एक मजबूत कनेक्शन बनाना। क्योंकि अगर तुम किसी इंसान को नीचा दिखाकर अपनी बात मनवा भी लेते हो तो शायद वो तुम्हारी बात मान ले, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और लंबे समय में लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं जिसके साथ उन्हें सम्मान और समझ महसूस होती है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें हर बार चुप रहना है या अपनी राय छोड़ देनी है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी बात रखने का तरीका बदलना है। बहुत से लोग बातचीत में एक गलती करते हैं। वे सामने वाले की सोच को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे, तुम गलत हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें इस तरह बोले तो क्या तुम आसानी से उसकी बात स्वीकार करोगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग अपनी सोच और पहचान से जुड़ा होता है। जब कोई सीधे उसकी सोच पर हमला करता है तो वो लॉजिक सुनने के बजाय खुद का बचाव करना शुरू कर देता है। इसलिए स्मार्ट कम्युनिकेटर्स इंसान पर हमला नहीं करते, वे सिर्फ विचारों पर बात करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। यह पॉइंट सही है, लेकिन एक और एंगल से भी देख सकते हैं। इस तरह सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और बातचीत खुली रहती है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, पहले समझो फिर समझाओ। ज्यादातर लोग सुनते इसलिए नहीं है कि वे समझ सकें, वे सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें। लेकिन प्रभावशाली लोग पहले सामने वाले की पूरी बात समझते हैं। वे सवाल पूछते हैं, वे उसकी सोच के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार समस्या विचारों में नहीं होती, समस्या होती है कि दोनों लोग एक दूसरे को सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें महसूस करवाए कि वो तुम्हारी बात समझता है, तो क्या तुम उसकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार नहीं होगे? यही साइकोलॉजी है। लोग उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं। एक और गलती जो लोग करते हैं वो है हर छोटी बात पर जीतने की कोशिश करना।
लेकिन हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना ज्यादा ताकत दिखाता है, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि तुम हर इंसान को गलत साबित कर दो। असली कॉन्फिडेंस ये है कि तुम्हें अपनी वैल्यू साबित करने के लिए हर बार बहस करने की जरूरत महसूस नहीं होती। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब होता है सही समय का इंतजार करना। याद रखो, अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ बहस जीतना है तो तुम्हें एक पल की जीत मिल सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य इंसान को जीतना है तो तुम्हें लंबे समय का प्रभाव मिलेगा। अच्छे लीडर्स लोगों को दबाते नहीं हैं, वे लोगों को साथ लेकर चलते हैं। वे सामने वाले को यह महसूस करवाते हैं कि उसकी बात सुनी गई है, उसकी इज्जत की गई है, और यही वजह है कि लोग उनकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि मानते भी हैं। तो अगली बार जब तुम्हारी किसी से असहमति हो, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सिर्फ सही साबित होना चाहता हूं या मैं इस इंसान के साथ एक बेहतर कनेक्शन बनाना चाहता हूं? क्योंकि आखिर में सबसे प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो सिर्फ तर्क नहीं जीतते, वो दिल जीतना जानते। चैप्टर 9, बिकम समवन पीपल फील अंडरस्टूड बाय। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग पहली बार मिलने के बाद भी हमें अच्छे लगने लगते हैं? उनसे बात करके ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें लंबे समय से जानते हैं। उनके साथ बात करना आसान लगता है, हम बिना डरे अपनी बातें शेयर कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के बाद लगता है कि उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। आखिर फर्क क्या होता है? फर्क होता है सामने वाले को समझा हुआ महसूस करवाने का। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है कि कोई उसे सच में समझे। हर इंसान चाहता है कि उसकी बातें सुनी जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए और उसे महत्व दिया जाए। और जो इंसान ये कर पाता है वो बिना ज्यादा कोशिश किए लोगों के दिल में जगह बना लेता है। अब यहां ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। जब कोई अपनी परेशानी या कोई कहानी शेयर करता है तो वे तुरंत अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। कोई कहता है, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कोई तुरंत सलाह देने लगता है, कोई अपनी उपलब्धियां बताने लगता है। लेकिन उस समय सामने वाले को आपकी कहानी नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए होता है कि कोई उसकी बात को ध्यान से सुने। हाई परफॉर्मर्स इस बात को समझते हैं। वे बातचीत में सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनते, वे समझने के लिए सुनते हैं। यही छोटा सा अंतर उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब सवाल है कि किसी को समझा हुआ महसूस कैसे करवाएं? सबसे पहला तरीका है एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ चुप मत रहो, उसकी बातों पर ध्यान दो, उसकी आंखों में देखो, बीच में फोन मत चेक करो। छोटे छोटे रिएक्शन दो जिससे सामने वाले को महसूस हो कि तुम सच में उसकी बात सुन रहे हो। क्योंकि आज के समय में किसी को अपना पूरा ध्यान देना ही बहुत बड़ी चीज बन गई है। दूसरी चीज है सही सवाल पूछना। ज्यादातर लोग बातचीत को खत्म करने वाले सवाल पूछते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो सामने वाले को और खोलते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि उसका दिन खराब गया तो सिर्फ ये मत बोलो क्यों, इसके बजाय पूछो ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। ये छोटा बदलाव सामने वाले को महसूस करवाता है कि तुम सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहे बल्कि उसकी भावना समझना चाहते हो। तीसरी चीज है उनकी भावनाओं को पहचानना। कई बार लोगों को समाधान नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ ये सुनना होता है कि कोई उनकी स्थिति को समझ रहा है। अगर कोई कहता है कि वो किसी चीज से परेशान है तो तुरंत मत बोलो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कई बार इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी परेशानी को छोटा समझा जा रहा है। इसके बजाय बोलो, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। ये लाइन सामने वाले को अकेला महसूस नहीं होने देती। अब एक और महत्वपूर्ण बात, लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन वो ये जरूर याद रखते हैं कि आपके साथ रहते हुए उन्हें कैसा महसूस हुआ था। अगर आपके साथ बात करके किसी इंसान को सम्मान, महत्व और समझ महसूस होती है तो वो आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहेगा। यही कारण है कि अच्छे लीडर सिर्फ बोलते नहीं हैं, वे लोगों को महसूस करवाते हैं कि उनकी आवाज मायने रखती है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई नकली टेक्निक नहीं है। अगर आप सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसा करेंगे तो लोग जल्दी समझ जाएंगे। असल ताकत तब आती है जब आपको सच में लोगों को समझने में दिलचस्पी होती है।
क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जो उसे जज नहीं करता, बल्कि समझने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब किसी से बात करो, खुद से एक सवाल पूछना, मैं इस बातचीत में सिर्फ अपनी बात रखने आया हूं या सामने वाले को समझने भी आया हूं? क्योंकि जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है, वो सिर्फ अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनता, वो ऐसा इंसान बन जाता है जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। और यही असली प्रभाव की शुरुआत है। चैप्टर 10 द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। अगर तुमने इस पूरी किताब को ध्यान से समझा है तो अब तक तुम्हें एक चीज समझ आ गई होगी। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर सिर्फ अच्छा बोलने वाला इंसान नहीं होता, वो ऐसा इंसान होता है जो लोगों को समझता है, अपनी बात सही तरीके से रखता है और अपनी मौजूदगी से प्रभाव पैदा करता है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। ये समझने का खेल है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है और किस तरह आपकी बात को स्वीकार करेगा। अब इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात समझो। हाई परफॉर्मर्स लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं। यही एक सामान्य इंसान और एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर के बीच सबसे बड़ा अंतर है। एक सामान्य इंसान बातचीत में सिर्फ ये सोचता है, मैं अपनी बात कैसे साबित करूं। लेकिन एक प्रभावशाली इंसान सोचता है, मैं अपनी बात इस तरह कैसे प्रवोक कि सामने वाला उसे समझ सके। और यही सोच पूरी गेम बदल देती है। अब चलो इस पूरी किताब के प्रैक्टिकल फॉर्मूला को समझते हैं। पहला नियम है अंडरस्टैंड बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले समझो। ज्यादातर लोग सुनते इसलिए हैं ताकि जवाब दे सकें, लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर्स सुनते हैं ताकि सामने वाले को समझ सकें। जब तुम किसी इंसान को समझने की कोशिश करते हो तो वह खुद तुम्हारी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। दूसरा नियम है कंट्रोल योर प्रेजेंस। याद रखो, लोग तुम्हारे शब्द सुनने से पहले तुम्हारी एनर्जी महसूस करते हैं। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा व्यवहार पहले ही तुम्हारे बारे में एक संदेश दे चुके होते हैं। इसलिए सिर्फ यह मत सोचो कि क्या बोलना है, यह भी सोचो कि कैसे बोलना है। तीसरा नियम है नेवर चेस अप्रूवल। बहुत सारे लोग बातचीत में सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करे। लेकिन जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी अपनी वैल्यू कम होने लगती है। कॉन्फिडेंट लोग सम्मान चाहते हैं, सिर्फ अप्रूवल नहीं। वे अपनी बात रखते हैं लेकिन दूसरों की इज्जत भी करते हैं। चौथा नियम है मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी इंसान को यह महसूस करवा देते हो कि उसकी बात मायने रखती है तो वह तुम्हें कभी आसानी से नहीं भूलता। लोग हमेशा याद रखते हैं कि आपके साथ रहते हुए उन्हें कैसा महसूस हुआ था। इसलिए बातचीत में सिर्फ खुद को दिखाने की कोशिश मत करो, सामने वाले को भी जगह दो। पांचवा नियम है चूज इंपैक्ट ओवर इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा जानकारी देना हमेशा प्रभावशाली नहीं बनाता। कई बार कम शब्दों में सही बात कहना ज्यादा ताकतवर होता है। यही कारण है कि हाई परफॉर्मर्स कम बोलकर भी लोगों पर बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। अब अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में समझना हो तो वह लाइन होगी, लोगों को प्रभावित करने के लिए पहले उन्हें समझो, फिर अपनी बात को विश्वास और स्पष्टता के साथ रखो। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल चैलेंज। अगले 7 दिनों तक सिर्फ 3 चीजें करो। पहली, किसी की बात बीच में मत काटो। दूसरी, जवाब देने से पहले 2 सेकंड सोचो। तीसरी, हर बातचीत में कोशिश करो कि सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करे। तुम देखोगे कि धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा। लोग तुमसे ज्यादा खुलकर बात करेंगे, तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ने लगेगा। क्योंकि असली कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है। असली कम्युनिकेशन का मतलब है सही समय पर सही बात इस तरह कहना कि उसका असर हो। यही वह स्किल है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। यही वह स्किल है जो लीडर्स को अलग बनाती है। और यही वह स्किल है जो एक सामान्य इंसान को एक प्रभावशाली इंसान में बदल सकती है।
तो याद रखो, अच्छे वक्ता लोग अपनी आवाज से प्रभावित करते हैं, लेकिन महान कम्युनिकेटर्स लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि उनकी आवाज भी मायने रखती है। और यही है हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स का अंतिम रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इन कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी लाइफ में लागू करना चाहिए, तो आज से सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि इस पूरी सीरीज में आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सी टेक्निक आप सबसे पहले अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, ग्रो